अस्सलाम वालेकुम आल फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? वेलकम एडी चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन के बारे में मेरी पहली वीडियो है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आज जो मेन प्रॉब्लम वही है कि अगर आपकी एज जो है 40 या 40 प्लस है तो आपको अपने जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए बहुत से क्वेश्चन है कि इसके पीछे ख़ास वजह क्या है। तो इसके पीछे मेन वजह यही है कि अगर आपकी जो एज है 40 प्लस 40 है तो उसको हम कहते हैं कि आप जा रही हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। ये फीमेल्स में भी प्रॉब्लम होता है और मेल्स में भी हो सकता है। तो ये खतरे की घंटी है। फौरी तौर पे आप अपनी ट्रीटमेंट करें अपने जोड़ों की। आपको मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो जोड़ हैं इस ये ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे मेन कॉजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या है और इसकी होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है जिससे हम बिफोर क्रोनिक स्टेज से बच सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक्यूट स्टेज में तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अगर क्रोनिक स्टेज में चला जाए तो इलाज हो जाता है और पेशेंट से चलने फिरने में बहुत दुश्वारी होती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो मजबूर भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये क्यों होता है। इसके यही है कि हमारा जो जॉइंट है वो 3 बोन से मिलके बनता है। जो फर्स्ट बोन होती है उसको हम फीमर कहते हैं, जो सेकंड बोन होती है उसको हम पटीला कहते हैं और थर्ड बोन को टिबिया कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी जो फ्यूमर और हमारी टिबिया के दरमियान में एक कोटिलेज होता है जो हमारी बोन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बोन्स को फ्रिक्शन से यानी कि जब हमारी बोन आपस में घिसती हैं तो उनको उससे बचाता है। लेकिन अननोन रीज़न की वजह से या आपको इंजरी हो जाती है, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो क्या होता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है इसमें ये टूटना फूटना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से जो हड्डियों का जो फंक्शन होता है वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। जो गैप वगैरह है उसमें डिफरेंस आ जाता है, फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। तो आखिर क्या है कि ये क्या होता है, ये जो कार्टिलेज होता है ये हमारी बोन्स को, ये जो हमारी 2 बोन्स हैं उनको फ्रिक्शन से घिसने से बचाता है और कार्टिलेज के नीचे एक मिनक्सन होता है वो भी हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसको आप कह सकते हैं कुशन का काम करता है। तो इसमें अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो आपको कई दफ़ा आपको चोट लग जाती है, तो देन आपको ये जोड़ जो होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती हैं। कुछ आपकी जो डाइट भी होती है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आप ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, तब भी ये हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है? वो 3 मेडिसिन है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल है रस्टाक 30। इसकी जो मेन सिम्टम्स यही होती है कि आपको फर्स्ट मूवमेंट पे पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है। जो पेशेंट होता है जब मौसम में अप्स एंड डाउन होता है तब उसको पेन होती है, या जो कार्टिलेज में स्वेलिंग आ जाए, जो कार्टिलेज है उससे इन्फ्लेमेशन हो जाए और पेशेंट को फर्स्ट मूवमेंट पे पेन होती है, तब है जी रस्टाक 30 लेके आए। और जो सेकंड मेडिसिन है वो है आर्निका 30। आर्निका जो होती है अगर आपको चोट लग जाए, चोट लगने के बायस अगर आपके साथ ये जॉइंट पेन हो रहा है और ऐसे सेकंड ये है कि जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर ब्लड फ्लो नहीं जाता तो उसके लिए आर्निका बेस्ट काम करती है। और तीसरी मेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है जी लेडमपाल 30। इन तीनों को 30 पोटेंसी में आपने लेके आना है। और लेडमपाल का क्या काम है, लेडमपाल जो होता है ये जो सिन्यूल फ्लूइड होता है उसमें कमी पेशी हो जाए या जो मिनक्सन होता है अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए लेडमपाल इम्पोर्टेंट काम करती है। और लेडमपाल ये है कि आपको पिन पॉइंट भी जो पेशेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का उसको पिन पॉइंट पेन होती है, जब वो प्रेशर करेगा या अपने जॉइंट को चेक करेगा तो उसको महसूस होगा, उसके लिए लेडमपाल है। तीनों मेडिसिन को आपने लेके आना है। तो आप इसको कैसे यूज़ करना है, आपने रस्टाक को मॉर्निंग में इसके 2 ड्रॉप्स लें और सेकंड टाइम आप जो है आर्निका के 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं और आप लेडमपाल के 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। ये सिर्फ 3 मेडिसिन लेनी है 30 पोटेंसी में। आपने एक को सुबह लेना है और दूसरी मेडिसिन को सेकंड टाइम लेना है और तीसरी मेडिसिन को आपने रात को लेना है।
इसके साथ साथ अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अगर आपको किसी और किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं तो उस डॉक्टर को भी जाके बताएं। और इसके साथ साथ ये है कि आप आर्निक का जो है कलकेरिया फ्लोर 6X बायोटेनिक साल्ट है, क्योंकि समटाइम्स अगर क्यूर स्टेज में भी आपके जो बोन्स हैं उस पर हल्के फुल्के हवार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। उसके लिए जो कलकेरिया फ्लोर 6X ये बायोटेनिक साल्ट है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी स्पॉट बनते हैं, उभार बनती हैं, कहीं भी सिस्ट होती है, उसके लिए ये बेस्ट है कलकेरिया फ्लोर। इसमें विटामिन डी होता है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कलकेरिया फ्लोर 6X जो है बायोटेनिक साल्ट है, 6 टैबलेट्स इसकी आपने सुबह मॉर्निंग में लेनी है 1/4 ल्यूक वार्म वाटर के साथ, इस तरह रात को लेनी है। और ये मेडिकेशन आपने 3-4 माह लगातार यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ आपने अपना डिजिटल एक्सरे MRI करवाना है और आपने देखना है कि आपको अगर फाका महसूस हो रहा है मेडिसिन आपने इसको यूज़ करना है 1 से 1.5 साल के अरसे के दरमियान। आपको एक्यूट स्टेज में ही मुकम्मल तौर पर स्टेथेटिस पे आप काबू पा लेंगे और क्रोनिक स्टेज में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होएगा और ना ही क्रोनिक स्टेजेस की आपकी सिम्टम्स आएंगी। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ये भी सदका जारिया है। अपनी डाइट का ध्यान रखा करें, हमेशा डाइट में ऐसी चीज़ें लिया करें जिसमें विटामिन C हो, विटामिन E हो, विटामिन D हो। और खुश रहा करें, खुशियाँ दूसरों में बांटें। जब हम दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं तो रब की ज़ात हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करती है। अगर आपने कोई इमरजेंसी में क्वेश्चन करना है तो मेरा लिंक जो है वो है, इसमें इसका टेलीग्राम का लिंक है डॉक्टर तैयबा AJ, आप वहाँ भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।